मेष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। पूरा सप्ताह ही आपके लिए सुअवसरों से युक्त रहेगा, परंतु सप्ताह के मध्य में आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पुरानी योजनाओं को क्रियान्वित करने का संयोग बनेगा। पूर्व में की गई अपनी त्रुटियों से सीख लेंगे। अटके हुए धन मिलने से आर्थिक समस्या दूर होगी। आप भू संपत्ति खरीदने का विचार करेंगे या आप संपत्ति से संबंधित किसी कार्य को आरंभ कर सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय से संबंधित जातकों को समान रूप से लाभ प्राप्त होंगे। अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से विकसित करने का प्रयास करेंगे। पूर्ण निष्ठा और लगन से किए गए कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अविवाहित जातकों के विवाह में आ रहा विघ्न दूर होगा। यह सप्ताह प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए हितकर रहेगा। शांति और धैर्य से समय निकालें। दूसरों की बातों में आकर आप लक्ष्य से भटक सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपकी मानसिक व्याकुलता की स्थिति बनेगी और आप धार्मिक विचारों से भी ओतप्रोत रहेंगे। अकारण ही ससुराल पक्ष से वाद विवाद के योग बन रहे हैं। बुध ग्रह के प्रभाव से आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सावधान रहना होगा। आपको कार्य क्षेत्र में प्रतिकूल वातावरण का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल में लोगों से अपना व्यवहार बुरा ना करें। नकारात्मक लोगों की संगत से दूर रहें। नई गतिविधि में सम्मिलित होने का विचार करने से पूर्व उसके विषय में सोच विचार अवश्य कर लें। पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। इस सप्ताह व्यय अधिक रहेगा। उपाय: दुर्गा माता के समक्ष दीप जलाएं और हनुमान जी को प्रसाद का भोग लगाएं। शुभ अंक 5। वृष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृष राशि के जातकों के पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह मध्य से आपकी स्थितियां अच्छी होंगी। इस अवधि आपकी आय में वृद्धि भी हो सकती है। आपको प्रयास करने से लाभ प्राप्त होगा। आपको विरोधियों पर विजय मिलेगी। आप सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज रहेंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधा दूर होगी। आपको वरिष्ठ और अनुभवी लोगों से अच्छी सलाह मिलेगी। व्यापार में अच्छी परिस्थितियों के निर्माण होने का योग है। नवीन कार्य योजनाओं को आरंभ कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र का वातावरण आपके पक्ष में होगा। आप मनोरंजन पूर्ण गतिविधियों का आनंद लेंगे। विदेश यात्रा की संभावना भी बन रही है। आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। सामाजिक रूप से आपकी सराहना होगी। विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगाकर परिश्रम करेंगे। परिवार के सदस्य आपका उत्साहवर्धन करेंगे। बुध ग्रह के गोचर से आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भाई बहन से आपको सहयोग प्राप्त होगा। अविवाहितों के रिश्ते की बात चल सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आपके व्यापारिक भागीदार के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। व्यापारिक मतभेद उभर सकते हैं। इसका आपके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सभी कार्यों को शांतिपूर्वक निपटाने का प्रयास करें। अपने व्यवहार को लेकर यथासंभव लचीलापन बनाए रखें। आपको ऋण लेने से बचना होगा। कार्यस्थल में व्यापारिक स्थितियों में आपकी जवाबदारी बढ़ेगी। आपके कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं। पुरानी देनदारी निपटाने का प्रयास करेंगे। आपको सट्टे और जोखिम भरे निवेश से बचना होगा। किसी प्रियजन से विवाद की स्थिति बन सकती है।
आपको बदन दर्द होने की संभावना हो सकती है। प्रणय जीवन में पुराने मतभेद फिर से उभर सकते हैं। उपाय, शिवलिंग पर जल दें और गली के कुत्ते को रोटी दें। शुभ अंक 2। मिथुन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। आप धैर्य व शांति से सभी कार्य निपटाने का प्रयास करेंगे। कार्यस्थल के लोगों के सहयोग से आपकी समस्याएं दूर होंगी। आपको पुराने निवेश से लाभ प्राप्त होगा और आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। सप्ताह के आरंभ में आपको भू संपत्ति का लाभ हो सकता है। आपको कर्जों और ऋणों से मुक्ति मिल सकती है। व्यवसायियों को नए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। कानूनी स्थिति आपके पक्ष में होगी। आपकी इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। आप आवश्यक कार्यों को सुगमता से पूर्ण कर लेंगे। सप्ताह के अंत में आप व्यवसाय को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आपको सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। संतान और परिवार के सदस्यों के साथ आप आनंदमय समय व्यतीत करेंगे। समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। विद्यार्थियों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रयास करने से सफलता के योग बनेंगे। प्रियजनों से आपको उपहार प्राप्त हो सकता है। प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव और केतु आपके षष्ठम भाव में होंगे। इस अवधि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के होने की संभावना होगी। बुध देव के गोचर से वाणी के कारण आपके बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित जातकों को अच्छे से विचार करने के उपरांत ही निवेश करना चाहिए। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश न करें। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति नहीं मिल पाने के कारण आप चिंतित रहेंगे। वाहन आदि चलाते समय सावधानी रखें। आपको पैरों में झुनझुनाहट की समस्या हो सकती है। त्वचा संबंधित कोई समस्या हो सकती है। पुरुष कर्मचारियों को महिला सहकर्मियों से अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए। प्रेम संबंधों में वासना प्रबल हो सकती है। दाम्पत्य संबंधों में मनमुटाव हो सकता है। उपाय, श्री हरि के समक्ष दीप जलाएं और पीले पुष्प अर्पित करें। शुभ अंक 3। कर्क राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप आनंद का अनुभव करेंगे। आप अपनी दैनिक चिंताओं से मुक्त होंगे। आपको व्यवसाय में अच्छा लाभ होगा और नौकरी की चिंता दूर होगी। आपके सहकर्मचारी भी सहयोग करेंगे। आपको भू संपत्ति संबंधित बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी परियोजना का उत्तरदायित्व मिल सकता है। आप कुशल प्रबंधन से कठिन कार्यों को सरलता से पूर्ण कर लेंगे। आप नया व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकते हैं। अपनी योग्यता को प्रमाणित करने में सफल रहेंगे। आप आय के नए स्रोत विकसित करेंगे। अपने संचार कौशल को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप सामाजिक गतिविधियों में सम्मानित होंगे। अपनी रचनात्मकता और धैर्य के बल से आप लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को उत्तम प्लेसमेंट मिल सकता है। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य में विद्यार्थी एकाग्रता की कमी के चलते मानसिक तनाव अनुभव कर सकते हैं। अधिक सोच विचार से आप अवसाद का शिकार हो सकते हैं। वाणी में उचित शब्दों का चयन करें। लोग आपके विषय में
गलत या झूठी बातें प्रचारित कर सकते हैं। आपको मानसिक उलझनों का शिकार होना पड़ेगा। अपने विचारों को दूसरों पर न थोपें। जुआ, सट्टा, नशा आदि व्यसनों से दूर रहें। झूठ बोलने के कारण लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। परिवार के सदस्यों की बात आपको माननी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पानी का सेवन आवश्यकता अनुसार करें। मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नाश न करें। उपाय, गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करें। शुभ अंक 7। सिंह राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप मीठी वाणी से अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न रखेंगे। आप धन लाभ उठाएंगे और बैंक बैलेंस बढ़ाने में भी सफल हो सकते हैं। कार्यस्थल में आपके प्रदर्शन को प्रशंसा मिलेगी। नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। अपनी क्षमताओं को परखने का प्रयास करेंगे। आपका आत्मविश्वास उच्च स्तर का होगा। आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। नए निवेश के लिए श्रेष्ठ योजना बनाएंगे। आप कोई नया कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाएंगे। इस परियोजना से आपको लाभ होने की संभावना है। आपको किसी पुराने कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है। आप धार्मिक विचारों के प्रभाव में रहेंगे। घर परिवार का वातावरण आनंदमय रहेगा। इस सप्ताह नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य में आप स्वयं को सबसे कटा हुआ अनुभव करेंगे। आप अज्ञात भय से चिंतित हो सकते हैं। क्रोध व आवेग की अधिकता रहेगी। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन अधिक रहेगा। किसी से वाद विवाद होने की संभावना भी रहेगी। अपने कीमती सामान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें। आपको कंफ्यूजन भरी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। भागीदारों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके स्वभाव में विरोधाभास देखने को मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों को बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। कानून के मामले में आपको परेशानी होगी। स्वास्थ्य के लिए पानी का अधिकाधिक सेवन करें। मधुमेह के रोगियों को मीठे के सेवन से बचना चाहिए। किसी की बातों में आकर प्रियजन पर शक कर सकते हैं। उपाय, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें व सूर्य देव को जल दें। शुभ अंक 1। कन्या राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप स्वयं को लाभदायक स्थितियों में पाएंगे। आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा। आप उच्च इच्छा शक्ति का प्रचुर मात्रा में उपयोग करेंगे और उन्नति व लाभ पाएंगे। आप परिश्रम का श्रेष्ठ लाभ उठा पाएंगे। व्यापारिक भागीदारों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। व्यवहार में विनम्रता का भाव रखने के कारण आपकी प्रशंसा होगी। किसी परिचित या विश्वास पात्र से आपको सहायता मिलेगी। आपको सभी कार्यों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। कैरियर में आ रही समस्याओं का समाधान होगा। चिकित्सा पेशे से संबंधित जातकों को उत्कृष्ट लाभ मिल सकता है। प्रभावशाली लोगों से आपके संबंध दृढ़ होंगे। घर का वातावरण आनंदमय रहेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपसी प्रेम भाव की वृद्धि होगी। जीवन साथी से आपको समर्थन मिलेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। इस सप्ताह आपको मित्र मंडली से सावधान रहना होगा।
ऐसा करने से स्थिति नियंत्रण में रहेगी। मित्रों के साथ तकरार भी हो सकती है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर कड़ी नजर बनाकर रखें। आपकी छोटी सी त्रुटि के कारण आपको क्षति हो सकती है। विरोधी इस अवधि आपके विरुद्ध सक्रिय रहेंगे। अपनी योजनाओं पर भली भांति विचार कर लें। इस सप्ताह आपका व्यय अधिक होगा। आपका बजट प्रभावित हो सकता है। अहम तथा प्रतिद्वंदिता के कारण किसी शुभचिंतक से वाद विवाद हो सकता है। विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करना होगा। योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। उपाय: नियम बनाकर हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करें। शुभ अंक 9। तुला राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव: इस सप्ताह चंद्रदेव का गोचर आपकी ही राशि में होगा। इस अवधि आप कार्य के प्रति एकाग्र और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे। धन संबंधी गतिविधियों के लिए समय अति उत्तम है। इस सप्ताह आप अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए संकल्पित रहेंगे। विदेशी कंपनी या एमएनसी से नौकरी के प्रस्ताव मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्य का अच्छा फल मिलेगा। नई परियोजनाओं के लिए धन संग्रह का प्रयास करेंगे। आप नई योजनाएं बनाकर अपने कार्य क्षेत्र को दृढ़ बनाना चाहेंगे। कोई नया व्यापारिक अनुबंध भी कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपके पास धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। छात्र पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक रहेंगे। पारिवारिक व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। प्रेमी युगल के लिए समय अच्छा रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव: सप्ताह के आरंभ में आपके व्यय में बहुत अधिक वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी डावांडोल हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक प्रयास करने होंगे। अचल संपत्ति के क्रय विक्रय में अधीरता न करें। आपको क्षति हो सकती है। यह सप्ताह नौकरी पेशा जातकों के लिए समस्याओं से भरा है। अपेक्षित परिणाम न प्राप्त करने से हतोत्साहित न हो, किंतु कमियों को दूर करने का प्रयास करें। धन को लेकर किसी पर भी अधिक विश्वास न करें। भावुक होने के स्थान पर विवेक से निर्णय लें। विवाद को सावधानी पूर्वक या मध्यस्थता से समाधान का प्रयास करें। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करते समय सतर्क रहें। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। माता को अवसाद हो सकता है। आपको अपने जीवन साथी का क्रोध भी झेलना पड़ सकता है। उपाय: शिवलिंग पर दूध का पैकेट अर्पित करें तथा नित्य श्री सूक्त का पाठ करें। शुभ अंक 2। वृश्चिक राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव: सप्ताह के आरंभ में आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे। आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मन की अभिलाषा पूर्ण होने से हर्षित रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे और लाभ होगा। अपने परिश्रम के बल पर अच्छा कार्य प्रदर्शन करेंगे। कानूनी मामलों में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। नई तकनीक सीखने का प्रयास करेंगे। विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित जातकों को व्यापार में अच्छा लाभ होगा। नया व्यवसाय आपको सफलता देगा। आय के नए स्रोत विकसित होंगे। इस अवधि आप कुछ नए लोगों से मित्रता कर सकते हैं। आपका अध्यात्म की ओर रुझान होगा। गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। छात्र अपनी प्रतिभा और योग्यता को नई धार दे सकते हैं। परिवार को लेकर
महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। विपरीत लिंग से आपको विशेष रूप से सहयोग की प्राप्ति होगी। विवाह में आ रही बाधा दूर हो सकती है। शादीशुदा जातकों का दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। चंद्र के गोचरीय प्रभाव से आपका मानसिक तनाव बढ़ जाएगा और व्यय में वृद्धि होगी। केतु की उपस्थिति से स्थिति विकट हो सकती है। अकारण लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं। किसी अपमानजनक परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। क्रोध व आवेश से आपको बचना होगा। बुरे लोगों की संगत छोड़ें। अवांछित गतिविधियों से दूर रहें। सप्ताह के अंत में आपके भाई बहन से मनमुटाव हो सकता है। अपनी बात स्पष्टता और पारदर्शिता से रखेंगे तो संबंध सुधरेंगे। कोई बड़ा धन निवेश करने से आपको बचना चाहिए। युवाओं को अधिक परिश्रम करना होगा। प्रणय जीवन में मतभेद बने रहेंगे। उपाय, गाय को गुड़ वाली रोटी खिलाने से लाभ होगा। शुभ अंक 6। धनु राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। यह सप्ताह सभी प्रकार से अच्छा और संतोषजनक रहेगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी। आप मानसिक रूप से सुदृढ़ रहेंगे। नए संपर्कों का श्रेष्ठ लाभ उठाएंगे। आपकी आय भी बढ़ेगी और आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। आप कार्य लग्न व परिश्रम से करेंगे। व्यापार को गति मिलेगी और आपको लाभ होगा। आपको किसी मित्र से सहायता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ व सहकर्मी आपसे प्रसन्न रहेंगे। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से सप्ताह बहुत उत्तम रहेगा। घर की साज सज्जा और डिजाइन में परिवर्तन का विचार कर सकते हैं। आध्यात्मिक विषयों पर काफी मन लगाएंगे। सप्ताह के अंत में आप किसी लक्ष्य को लेकर निर्णय लेंगे जो आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो समय शुभ रहने वाला है। सामाजिक दायित्वों का भली भांति निर्वहन करेंगे। बुध के गोचर से आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। गृहस्थ जीवन में जीवन साथी से बहुत सम्मान और प्यार मिलेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। इस सप्ताह के आरंभ में आपका सामना कई प्रकार के परिवर्तनों से होगा। विपरीत लिंग से अच्छा व्यवहार करना आपको लाभान्वित करेगा। सप्ताह के मध्य में आप नेत्र रोग या अनिद्रा की समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। विरोधी या शत्रु फिर से सक्रिय हो सकते हैं। आपके व्यय में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। राजनीति से संबंधित जातकों को सावधान रहना चाहिए। कुछ नए कार्य अचानक आपके समक्ष आ सकते हैं। किसी से वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। कुछ लोग आपके व्यवहार को लेकर बुराई करेंगे। आपको मजबूरी में कुछ अनावश्यक कार्य भी करने पड़ेंगे। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें। प्रतियोगी परीक्षा के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव रह सकता है। उपाय, गायत्री महामंत्र के जाप से लाभ होगा। शुभ अंक 5। मकर राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप मानसिक शांति के साथ एक नई ऊर्जा के संचार को अनुभव करेंगे। व्यवसाय के लिए यात्रा कर सकते हैं और यह लाभदायक होगी। आप कार्य क्षेत्र में पूर्ण एकाग्रता से कार्य करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और व्यय भी नियंत्रण में होंगे। नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्य के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उच्चाधिकारियों से आपको पुरस्कार भी मिल सकता है। किसी कंफ्यूजन भरी स्थिति का समाधान हो सकता है।
जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होने से आप उत्साहित रहेंगे। विदेश में अध्ययन कर रहे जातकों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। किसी कठिन समस्या को लेकर आपका दृष्टिकोण अचानक से परिवर्तित हो सकता है। रचनात्मक कार्यों में आप रुचि लेंगे। परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे। प्रेमी जन एकांत में समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। विवाहितों का गृहस्थ जीवन बहुत ही आनंदमय रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव, एक साथ बहुत से कार्यों को निपटाने का प्रयास करेंगे। हर बात को लंबा खींचने के कारण लोग आपसे रुष्ट हो सकते हैं। सभी कार्यों को ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से करें। समय को व्यर्थ न जाने दें और उसका सदुपयोग करें। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक प्रयास करने होंगे। कार्य क्षेत्र के तनाव को घर में प्रवेश न करने दें। बढ़ते वजन को लेकर चिंता हो सकती है। बुध देव की वक्री अवस्था से आप मानसिक रूप से बहुत अधिक थक जाएंगे। इस अवधि कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में सावधान होकर कार्य करें। हड़बड़ी में लिए गए निर्णय हानि कर सकते हैं। उपाय, विष्णु जी के दर्शन व सूर्य देव को जल अर्पित करने से राहत मिलेगी। शुभ अंक 1। कुंभ राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव, आप कार्य में सफलता प्राप्त करने से प्रसन्न रहेंगे। व्यापार में उत्तम प्रगति होगी। आपको सुदूर यात्राओं का लाभ मिलेगा, जिससे व्यवसाय में उन्नति होगी। नौकरी पेशा जातकों को अपने कौशल पर विश्वास होगा। योजनाओं को अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करेंगे। मीडिया और जनसंचार के क्षेत्र से संबंधित जातक इस अवधि बहुत सक्रिय रहेंगे। व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लोग आपके परिश्रम और लगन की प्रशंसा कर सकते हैं। व्यवसाय में नए प्रयोग करना भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। किसी विपरीत लिंग वाले जातक या जातिका से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आपके लगभग सभी कार्य सरलता से पूर्ण होंगे। आपके मन में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागेगी और कुछ नया सीखना चाहेंगे। विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। विवाहित युगल फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव, सप्ताह के आरंभ में आप मानसिक व्याकुलता का अनुभव करेंगे। परिवार में चल रहे तनाव से आप असहज होंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपके लिए सरल नहीं होगा। आपको कुछ नकारात्मक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा। यदि आपको कोई गलत बात लगती है तो दूरी बना लें। अनावश्यक विवादों से आपकी छवि धूमिल हो सकती है। सरकारी नियमों और विनियमों का कठोरता से पालन करें। निजी बातों की चर्चा किसी से न करें। आप वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। हृदय रोगियों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह की समस्या होने पर चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। जीवन साथी से नोक झोंक की स्थिति न होने दें। उपाय, गणेश जी की पूजा करने से लाभ होगा। शुभ अंक 4। मीन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव, सप्ताह के आरंभ में आप मानसिक तनाव से मुक्त होंगे। आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। आपको विभिन्न कार्यों में सफलता मिलेगी। आय बढ़ने के उत्तम योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। पदोन्नति की सूचना भी मिल सकती है।
वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप योजनाबद्ध तरीके से एक के बाद एक कार्यों को निपटाते जाएंगे। बैंकिंग और आईटी से संबंधित जातकों को उन्नति मिलेगी। आप परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे। आप किसी बड़ी परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप शत्रुओं और प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ेंगे। गूढ़ विषयों का अध्ययन करने में मन लगाएंगे। प्रेम जीवन बिता रहे जातकों को अपने रिश्ते में आनंद आएगा। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। राजनीतिक बहसबाजी आपके लिए विवाद का कारण बन सकती है। गुरु नीच राशिगत है, जिस कारण मानसिक तनाव रह सकता है। सोच समझकर कार्यों को नई दिशा दें, नहीं तो अनावश्यक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कार्य व्यापार की दृष्टि से संभल कर चलने वाला समय है। निवेश करते समय आश्वस्त हों तो ही धन लगाएं। ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो उसमें सतर्क रहें। विद्यार्थियों के लिए यह समय तनावपूर्ण रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपको मिश्रित फल प्राप्त होंगे। बहनों और घर की महिलाओं का सम्मान करें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुगर के रोगियों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जीवन साथी के साथ समन्वय रखें। उपाय: गुरु की पूजा एवं चने की दाल से बने हलवे का प्रसाद धर्म स्थान में दें। शुभ अंक 3।